सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। तो आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा में शुरू करते हैं। आज का अध्याय संख्या है 17वां। बच्चों इसमें देखो हम किसके ऊपर बात करेंगे। एक लेख है ये और शीर्षक है रेल का इंजन। हरीश अपने पिताजी के साथ लखनऊ रेलवे स्टेशन गया। एक बच्चे का नाम है हरीश और वो लखनऊ स्टेशन पर अपने पिताजी के साथ गया। आगरा जाने के लिए 2 टिकट खरीदकर वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। उन्हें कहाँ जाना था बच्चों? आगरा जाना था। तो वो 2 टिकट्स खरीदकर और कहाँ चले गए? प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। गाड़ी आने में अभी कुछ देर थी। गाड़ी आने में बच्चों अभी कुछ देर थी वहां पर। हरीश स्टेशन की चहल पहल देखने लगा। गाड़ियों का आना जाना, खोमचे वालों का शोर और भीड़ भाड़ देखकर हरीश को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया है। हरीश जो था बच्चों वो वहां पे खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म पर और वहां पर वो चारों तरफ देखने लगा और स्टेशन की चहल पहल देखने लगा। गाड़ियों का आना जाना, एक तरफ से कोई आ रही है गाड़ी, कोई जा रही है, ये सब देख रहा था। और वहां पर खोमचे वाले यानी कि जो बेचने वाले होते हैं ना बच्चों, कोई पूड़ी आलू और ये सब बेचते रहते हैं। आप भी कभी कभी प्लेटफॉर्म पे जाते होगे, देखते होगे ना, हर चीज बेचने वाले लोग आवाजें लगाते रहते हैं, तो उनका अलग ही शोर होता है। तो खोमचे वालों का शोर और भीड़ भाड़ देखकर उसे ऐसा लग रहा था हरीश को मानो वह कोई अलग ही दुनिया में आ गया है। उसने कोई बड़ा स्टेशन पहले नहीं देखा था। दरअसल हरीश ने बच्चों इससे पहले कोई बड़ा स्टेशन नहीं देखा था। अचानक धड़धड़ाता हुआ एक इंजन कई डिब्बों को खींचता हुआ हरीश के सामने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हुआ। अचानक क्या हुआ बच्चों? धड़ 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 की आवाज के साथ एक इंजन, बड़ा सा इंजन, कई डिब्बों को खींचता हुआ इसी प्लेटफॉर्म पर हरीश के सामने आकर खड़ा हो गया। कितना विशाल, कितना बलवान है यह रेलगाड़ी का इंजन। उसने क्या सोचा उसे देखकर कि कितना बलवान और कितना बड़ा है यह, विशाल है यह जो रेलगाड़ी का यह इंजन है। उसकी दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर हरीश भयभीत तो नहीं हुआ, किंतु ऐसी कंपा देने वाली आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी जो इंजन की आवाज थी ना, दिल दहला देने वाली, उसे सुनकर हरीश डरा तो नहीं बच्चों, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये तो कपा देने वाली आवाज है और ऐसा मैंने तो कभी इससे पहले सुना ही नहीं। ऐसे उसने मन में सोचा, उसके मन में ये बात आई। डिब्बों से सवारियां उतरी और चढ़ी। हरीश भी अपने पिता के साथ एक डिब्बे में खिड़की के पास जा बैठा। अब जो आके रुकी थी ना रेल, उसके डिब्बों में से सवारियां उतरी और कुछ सवारियां चढ़ने भी लगी। हरीश भी अपने पिताजी के साथ कहाँ बैठा बच्चों? अंदर, रेल के अंदर चढ़ गया और एक खिड़की के पास जाकर सीट पर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 2 मिनट बाद ही छुक छुक की आवाज हुई और रेलगाड़ी का इंजन हवा से बातें करने लगा। अब देखो बच्चों, जब वो दोनों भी उसमें बैठ गए तो जब रेल का समय हुआ तो वो छुक 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 की आवाज के साथ इंजन, फिर से रेलगाड़ी का इंजन हवा से बातें करने लगा। यानी बच्चों वो जो रेलगाड़ी थी वो चल पड़ी। हरीश ने पिताजी से पूछा, पिताजी हम आगरा कब पहुंचेंगे? पिताजी ने बताया सुबह 4 बजे। हरीश ने पिताजी से अपने पूछा कि हम आगरा कब पहुंचेंगे पिताजी? तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि हम आगरा कितने बजे पहुंचेंगे बच्चों? 4 बजे वो पहुंचेंगे। केवल 8 घंटे में? हरीश ने आश्चर्य से कहा। हरीश ने कहा अपने पिताजी से कि बस केवल 8 घंटे में ही हम आगरा पहुंच जाएंगे? पिताजी ने कहा कि हाँ। पिताजी ने कहा, जानते हो बेटा, इतनी बड़ी विशाल गाड़ी को खींचने वाले इंजन में कितनी शक्ति है? अब पिताजी ने कहा कि जानते हो बेटा, इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींचने वाले इंजन में कितनी शक्ति है, आप जानते हो?
सैकड़ों घोड़ों से अधिक ताकत वाला इंजन इस गाड़ी को खींच रहा है। सैकड़ों घोड़ों की जो ताकत होती है ना बच्चों, बहुत होती है, और वैसे वैसे घोड़ों मतलब कि गिनती में सैकड़ों घोड़े की जो ताकत होती है, वैसे ही ताकत से ये इंजन इस गाड़ी को खींच रहा है। तुम नहीं जानते होगे इस इंजन को बनाने वाला तुम जैसा ही एक बालक था। अब वो समझाने लगे बच्चों अपने बेटे को कि तुम नहीं जानते हो, पर इस इंजन को बनाने वाला जो था वो तुम्हारे जैसा एक लड़का ही था। इस बलवान इंजन को बनाने वाला, जिसने बचपन में ही इंजन बनाने की कल्पना कर डाली थी, उसने बचपन में ही ऐसे इंजन को बनाने की कल्पना कर डाली थी मन में। हम जैसा ही एक बालक, हम जैसा ही एक बालक, ऐसा किसने पूछा हैरान होकर? हरीश ने पूछा बच्चों। पिताजी ने बताया, हाँ बेटा, जेम्स वॉट नाम का तुम्ही जैसा एक बालक था। जब हरीश ने ऐसे आश्चर्य से पूछा तो उसके बाद उसके पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, जेम्स वॉट नाम का एक तुम्हारे जैसा ही बालक था जिसने बड़े होकर यह इंजन बनाया। जेम्स वॉट कौन था पिताजी? उसके बारे में मुझे कुछ अवश्य बतलाएं, हरीश ने कहा। अब हरीश ने आगे पूछा अपने पिता से कि जेम्स वॉट कौन था, उसके बारे में मुझे बताइए, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बतलाइए। जेम्स वॉट एक गरीब बढ़ई का लड़का था। पढ़ने लिखने में उसका मन बहुत कम लगता था। अब उसके पिताजी बता रहे हैं कि जेम्स वॉट जो था वो एक गरीब कुम्हार का बेटा था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था, किताबें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने पिता के छोटे छोटे औजारों से खेलता और कुछ न कुछ खटपट किया करता। किताबें उसे कोई खास अच्छी नहीं लगती थी बच्चों, मतलब बहुत ज्यादा उसका पढ़ाई में रुझान नहीं था, उसको किताबों में बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता था। तो वह अपने पिता के छोटे छोटे औजारों से अक्सर खेलता रहता था और कुछ ना कुछ खटपट करता रहता था। यह देखकर जेम्स के पिता ने उसके लिए हथौड़ी, आरी और कुछ औजार खरीद दिए। अब ये देखने के बाद उसके पिताजी ने क्या किया बच्चों, अपने बेटे के लिए उन्होंने थोड़े थोड़े से औजार खरीदे, हथौड़ी खरीदी, आरी खरीदी और थोड़े थोड़े कुछ और औजार भी बाजार से लाकर और खरीद कर बाजार से लाके रख दिए घर में। जेम्स इन छोटे छोटे औजारों से न जाने क्या क्या वस्तुएं बनाता रहता। अब जेम्स ने जो उसके पिता ने औजार ला के रख दिए थे, उनसे पता नहीं उन औजारों से वो न जाने क्या क्या वस्तुएं बनाया करता। अब बच्चों क्या हुआ, एक दिन रसोई में जेम्स वॉट अकेला गुमसुम बैठा था। अंगीठी पर एक केतली में कुछ पक रहा था। एक दिन क्या हुआ बच्चों, रसोई में जहां पर खाना बनता है वहां पर अंगीठी होती है ना, जिस चूल्हे की तरह, अंगीठी पर केतली में कुछ पक रहा था। केतली पर एक ढक्कन लगा हुआ था। केतली का पानी जब गर्म हुआ तो उस पर रखा ढक्कन भाप के जोर से हिलने लगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो अंगीठी पर केतली है उसमें जब भाप बन गया ना, पानी गर्म हो गया, तो ये ढक्कन जो है वो थोड़ा सा ऊपर होने लग गया। तो ये कौन देख रहा है, जेम्स वॉट देख रहा है। और ढक्कन जो लगा हुआ था वो गर्म हुआ, केतली का पानी जब गर्म हुआ तो ढक्कन भाप के जोर से ऊपर हिलने लगा और उसमें से जेम्स वॉट देख रहा है कि ये ढक्कन जो है वो भाप के जोर से हिलने लगा। तो ऐसे करके बच्चों देखो वो कैसे गौर से देख रहा है। खन खन की आवाज हुई। जेम्स ने रसोई में इधर उधर देखा। अंगीठी पर जो केतली थी बच्चों उसमें कुछ पक रहा था। केतली पर एक ढक्कन लगा हुआ था, जो केतली का पानी जब गर्म हुआ तो उस पर रखा ढक्कन भाप के जोर से हिलने लगा। खन खन की आवाज भी हुई। खन खन की आवाज हुई। जेम्स ने रसोई में इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं था। अब इसमें से जब खन खन की आवाज सुनाई दी ना, तो जेम्स यहाँ वहां देखने लगा। उसे लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर और कुछ तो था ही नहीं वहां पर। यह आवाज कैसी, जेम्स ने सोचा।
तभी उसकी नजर केतली के उठते बैठते ढक्कन पर पड़ी। यह आवाज कैसी, मन में वो सोच रहा है कि यह आवाज कैसी आ रही है। उसका ध्यान बस उसी पर है, केतली के उठते बैठते हुए ढक्कन पर। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो मन मन में बहुत आश्चर्य कर रहा था बच्चों, भाप में इतनी ताकत है कि ढक्कन को ऊपर उठा देता है। उसने एक कोयले का टुकड़ा ढक्कन पर रखकर देखा, फिर भी वही बात। उसने सोचा कि भाप में इतनी ताकत है जो ढक्कन को ऐसे उठा देता है। अब उसने क्या किया, एक कोयले के टुकड़े को बच्चों उस ढक्कन पर रख दिया, लेकिन फिर से वही बात हो रही थी, फिर भाप से वो ढक्कन ऊपर उठ रहा था। उसी समय जेम्स की चाची रसोई में आई और जेम्स को चूल्हे के पास निठल्ला बैठा देखकर बोली, जेम्स तू व्यर्थ इधर उधर अपना समय क्यों नष्ट करता है, जाकर पढ़ता लिखता क्यों नहीं। उसी समय जेम्स की चाची वहां रसोई में आई और उसे वहां बैठा देखकर उसे डांटा कि जेम्स तू यहाँ वहां अपना समय क्यों खराब करता है, जाकर कुछ पढ़ता लिखता क्यों नहीं तू। जेम्स ने चाची की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह जोर से चिल्लाया, चाची यह देखो भाप में कितनी ताकत है। उसने जो उसकी चाची ने उससे कहा उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और जोर से बोला, चाची देखो इस भाप में कितनी ताकत है। उसी दिन को इस इंजन का जन्मदिन मानना चाहिए। जिस दिन की ये बात है हमें उसी दिन को इंजन का जन्मदिन मानना चाहिए बच्चों। तभी से जेम्स इंजन बनाने की धुन में लग गया। दिन बीतते गए, जेम्स जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी कोशिश और उम्मीदें बढ़ती गईं। उसने कई परीक्षण किए, आखिर उसे सफलता मिल ही गई। उस दिन के बाद से जेम्स को हमेशा उसी इंजन मतलब बनाने का ध्यान रहता था। उसे ये लगा कि जैसे भाप में इतनी ताकत है तो मैं ऐसे करके इंजन बनाऊं और कैसे बनाऊं, उसी धुन में वो उस दिन के बाद लगा रहता था। और ऐसे करते करते समय बीतता गया, जेम्स भी जैसे जैसे बड़ा होता गया और वो कोशिशें करता था, उसकी उम्मीद बहुत बढ़ती गई कि मुझे इंजन बनाना है। उसने कई सारे परीक्षण भी किया बच्चों और उसे एक दिन जाके फिर सफलता मिल ही गई। एक दिन जेम्स ने इंजन को सड़क पर ला खड़ा किया। वह इंजन जिसे लोग लोहे का घोड़ा कहते थे, बोझा ढोने के काम में लाया गया। एक दिन जेम्स ने क्या किया बच्चों, बनाया उसने इंजन जैसा जो भी उससे बना और उसने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वह इंजन, उसको लोग क्या कहने लगे थे, उसे लोहे का घोड़ा कहा करते थे। और उसको किस काम में प्रयोग करने लगे लोग, बोझा ढोने के प्रयोग मतलब काम में लाने लगे लोग। बाद में धीरे धीरे उसमें सवारी डिब्बे भी जोड़े गए। अब धीरे धीरे क्या किया गया, उसमें कुछ सवारी को भी बैठा के और चलाया जाए, इसके लिए थोड़े और डिब्बे भी जोड़े गए। इंजन बन जाने पर यात्रा की तमाम परेशानियां कम होने लगी। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी या ऊंट पर लंबी यात्राएं करते थे। अब यहाँ पर बच्चों देखो, इंजन बन जाने पर यात्रा की तमाम परेशानियां, जो परेशानियां पहले आती थी, क्योंकि पहले बच्चों लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उन्हें काफी देर भी लगती थी और लंबी यात्राओं में बहुत समय लगता था। तो अब क्या होने लगा, उन परेशानियों में कमी आ गई थी बच्चों। लेकिन 100-200 मील की यात्रा कई दिनों में होती थी। पहले मार्ग में तरह तरह की कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती थी। पहले क्या होता था बच्चों, जो 100-200 मील की भी दूरी कई दिनों में, जब हम बैलगाड़ी से चला करते थे तो हमें काफी 100-200 मील की यात्रा भी कई दिनों में जाकर करनी पड़ती थी। पर जब से ये इंजन का उसने निर्माण किया तो इनमें बहुत मदद होने लगी। मार्ग में तरह तरह की कठिनाइयां भी, और साथ में क्या होता था ना बच्चों, जब लंबी लंबी यात्राएं, वही 200 मील की भी दूरी हमें लंबी नजर आती थी तो रास्ते में हमें कई सारी परेशानियां और कठिनाई भी आती थी। परंतु अब सैकड़ों मील की दूरी बिजली से चलने वाली रेल के द्वारा घंटों में पूरी हो जाती है। अब क्या बाद में क्या होने लगा बच्चों, कि जब इंजन का निर्माण हो गया
तो वो पहले तो भाप से चला करती थी और बाद में बिजली से भी चलने लगी और सैकड़ों मीलों की दूरी को भी बहुत जल्दी कवर कर लेती थी, पूरी करवा देती थी ये इंजन। हरीश ने पूछा पिताजी जेम्स वॉट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पिताजी ने बताया जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड में हुआ था। हरीश ने जब पूछा कि पिताजी उसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड में हुआ था। हरीश ने कहा पिताजी हमें जेम्स वॉट को हमेशा याद रखना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, है ना बच्चों? आप सब भी यही कहोगे ना कि हमें जेम्स वॉट जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज इंजन बनाई, उनको हमें हमेशा याद करना चाहिए और उन्हें हमें धन्यवाद भी कहना चाहिए, है ना बच्चों? तो आपको ये कहानी जेम्स वॉट के बारे में जानकर और कैसे उन्होंने इंजन का निर्माण किया, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना बच्चों? आओ बच्चों थोड़े से शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। शक्ति का क्या मतलब होता है बच्चों? ताकत। कल्पना यानी कि सोचना। दृष्टि यानी निगाह। आश्चर्य मतलब हैरानी। शोर का मतलब बच्चों कोलाहल। और बलवान का मतलब शक्तिशाली। और अब थोड़े से अभ्यास कार्य। हरीश अपने पिता के साथ कहाँ जा रहा था? हरीश अपने पिता के साथ आगरा जा रहा था ना बच्चों। हरीश क्यों भयभीत हो गया? हरीश वो जो इंजन की तेज आवाज आई ना, उससे भयभीत हो गया। इंजन का निर्माण किसने किया था? इंजन का निर्माण जेम्स वॉट ने किया था। बच्चों इसी प्रकार से थोड़े से और हम आगे बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे। इसमें सबसे पहले है जेम्स कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का या स्कॉटलैंड का या फ्रांस का? सही का निशान लगाएंगे बच्चों। स्कॉटलैंड में सही का निशान है ना। रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? छुक छुक की आवाज होती है ना बच्चों। धड़ धड़ की आवाज या पुक पुक की आवाज तो नहीं होती है, तो हम छुक छुक के आगे सही का निशान लगाएंगे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड ने, हॉकिंस ने या जेम्स वॉट ने? किसने किया बच्चों? जेम्स वॉट ने किया। इसी प्रकार से बच्चों आगे और भी अभ्यास के कार्य हैं, ये सब आप अपने आप अपनी पुस्तिकाओं में कर लेंगे। तो बच्चों ये भी अध्याय बहुत ही अच्छा था। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।